कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, ब्रैकेट में RNP पार्टिकल, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, ब्रैकेट में RNP पार्टिकल, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, RNP पार्टिकल। RNP पार्टिकल हो गया, लिख लिया सबने, फुल स्टॉप। अब आगे लिखना, हाँ स्टार पॉइंट से बाहर लिखना। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70S prokaryotic ribosome is 70S and eukaryotic ribosome is 80S. हो गया, आगे लिखना। राइबोसोम्स are comprised of two subunits, one is large and other is small, and other is small. And other is small. One is large. Both ribosomes are comprised of two subunits. One is large and other is small. हो गया। अब इसको लिख लो नीचे, 70S इक्वल टू 50S प्लस 30S। दूसरा लिखना है 80S इक्वल 60S प्लस 40S। बेटा तुम आज टेबलेट खा के नहीं आई, 50 बड़ा है कि 30 बड़ा है? सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या? है तुम्हें बोल रहा हूँ ना, 50 बड़ा है कि 30? तो 50 बड़ा हो गया बेटा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम पड़ोस में बात कर रही हो, तो पूछा मत करो डाउट फिर, जब पड़ोस में बात करना है तो। 70S में दो यूनिट है, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा कौन है? 50। छोटा कौन है? 30। 80 में दो सब यूनिट है, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा कौन है? 60। छोटा कौन है? 30। क्या कहते हैं? 40। ठीक, चलो लिखो। कहाँ थे? 80S इक्वल 60S प्लस 40S। बेटा जिसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही उसको रिप्रेजेंट कर रही है, बड़ा कि छोटा। ध्यान रखना इस बात को। आगे लिखना। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि दोनों सब यूनिट आपस में कैसे जुड़ी होती हैं। एक स्टार पॉइंट लिखना। बोथ सबयूनिट्स attach with the help of Mg++ मैग्नीशियम आयन की सहायता से आपस में जोड़े जाते हैं। वैसे मुझे एक बात और बतानी थी, फिर बताऊंगा नहीं क्योंकि पल्ले तो पढ़ना नहीं है कि नहीं। चलो आगे लिखो तुम लोग। चलो कहाँ थे हम लोग? अटैच विद द हेल्प ऑफ Mg++। जो सवाल करेगा, डाउट आएगा, फिर वो पूछेगा, उसको बता दूंगा। चलो आगे लिखो। आगे हम लोग लिखते हैं, हाँ स्टार पॉइंट बना के। और राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन some cell organelles
also present in some cell organelles, plastid ब्रैकेट में क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड ब्रैकेट में क्लोरोप्लास्ट ब्रैकेट बंद, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एंड माइटोकॉन्ड्रिया। हो गया? लिख लिया सबने? अब ये मेंशन करना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है वो चिपका किस केमिकल से है, उसको चिपकाता कौन है। राइबोफोरिन लिखो, अगला पॉइंट। नहीं, ऐसे ही राइबोसोम्स attached with the surface of ER, attached with the surface of ER by an adhesive, by an एडहेसिव नहीं जानते, कोहेसिव और एडहेसिव, हाँ, बाई एडहेसिव या एन एडहेसिव, कॉल्ड एज राइबोफोरिन। देखना, राइबोफोरिन। मैंने तभी बताया था, फोर मतलब बियर, धारण करना, राइबोफोरिन। राइबोसोम को बियर कर रहा है, चिपका रहा है, इसलिए कहा था राइबोफोरिन। अब स्टार बना के लिखो जो इस पे सवाल बनता है। राइबोफोरिन इज केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन, ये सवाल है आपका। ग्लाइकोप्रोटीन बहुत सारी हैं आपके यहाँ, पूछी जाती है। हिपैरिन ग्लाइकोप्रोटीन है, फर्टिलाइजिन ग्लाइकोप्रोटीन है, राइबोफोरिन ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या बोल रही हो? ओ CIF, अच्छा ओ फॉस्फोल, ओ बेटा फॉस्फोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है। लिखो, राइबोफोरिन इज केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन, GLYCOPROTEIN। हो गया बेटा? एक पॉइंट और लिखना है आपको, हाँ, उसे चाहे डबल स्टार कर लो। बेटा देखो, इसका एक काम होता है राइबोसोम का प्रोटीन बनाना, ठीक। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट में आपके एनसाइटिन लिखा है एक से ज़्यादा राइबोसोम mRNA पे चिपक जाते हैं, उसे कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। लेकिन रीजन बता सकते हो? रीजन आपके एनसाइटिन लिखा नहीं है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जुड़ते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा क्यों जुड़ते हैं बेटा? उसकी वजह यह है कि प्रोकैरियोट का DNA सर्कुलर होता है और इससे जो RNA बनता है वो भी पूरा का पूरा बनता है। जब पूरा बनता है मतलब इसमें जितने जीन हैं सब ने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया है, तो सारी जीन से प्रोटीन बनाने के लिए इससे यहाँ हर जीन से प्रोटीन बनाने के लिए यहाँ पे राइबोसोम जुड़ जाता है। लेकिन हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट का DNA खुला होता है। हमारी बॉडी में जिस जीन का काम है, जैसे अब स्टमक में पेप्सिन निकलना है यहाँ से, अब सिर्फ आजा बेटा, आजा, तो कोई बात नहीं। इससे क्या है कि केवल एक mRNA बनेगा, तो ये क्या करेगा, सिर्फ एक प्रोटीन बनाएगा, तो यहाँ सिर्फ एक राइबोसोम है। रीज़न ये है, चलो लिखो। अब +2 में पढ़ना, 6वें चैप्टर में बता दूंगा बेटा, है तो +2 6वें चैप्टर में रीज़न। अभी लिख तो लो, बताता हूँ। क्या हुआ मुस्कान? कोई बीमार है, गुजर गया? अच्छा, बड़ा दुखी थी ऐसे करके। चलो आगे लिखना, लिखो। इफ, ऐसे इफ क्या लिखो, ऐसे लिखो। इन प्रोकैरियोट्स, सीधे क्लियर लिखो। इन प्रोकैरियोट्स
more than one ribosomes bind with mRNA called as polysome, poly polysome, polysome और polyribosome। और इसको पहली बार जिन्होंने देखा था, ब्रैकेट लिख लो, सीन बाय रिच। शुक्र इनका नाम रिच है, कहीं रिच मैन होता तो इंडिया वाले बिल्कुल गलत समझते, अमीर आदमी ने देखा था। चलो उस बात को बता देता हूँ, इधर देखो बेटा, इधर देखो, बता ही देता हूँ, इधर देखो, जिसको देखना है, बाद में नहीं बताऊंगा। एक प्रोटीन बनाने के लिए एक राइबोसोम चाहिए। जो प्रोकैरियोट का डीएनए होता है ये पूरा का पूरा आरएनए में बदल देता है, कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसक्राइब हो जाता है। तो यहाँ पे कई जीन हैं और हर जीन हर एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगा और एक प्रोटीन के लिए एक राइबोसोम। तो इसके लिए एक राइबोसोम, 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 एक से ज़्यादा हो गए ना, इसलिए कहा जाता है पॉलीसोम। अगर हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में सिर्फ एक जीन निकल के आता, एक जीन अपना एमआरएनए बनाता है, तो सिर्फ एक प्रोटीन बनाएगा, सिर्फ एक ही राइबोसोम लगेगा। या कई प्रोटीन एक साथ बनते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये एनसीईआरटी मेंशन नहीं है। mg बेटा जब दोनों सब यूनिट अलग अलग होती हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एमआरएनए पे जुड़ना होता है ना, जब प्रोटीन बनना होता है तो सबसे पहले क्या होता है, छोटी सब यूनिट आगे जुड़ती है यहाँ, फिर mg++ की सहायता से दूसरी बड़ी यूनिट आगे जुड़ती है, एमआरएनए।